वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। दुखी हो तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो में क्या है, ज़रूर देखना चाहिए। इंसान को दुख भी आते हैं, बीमारियां भी आती हैं, अपनों बेगानों की तरफ से उसको तलखियों का भी सामना करना पड़ता है। तो उस मौके पर आपकी जुबान कोई ऐसा जुमला ना कहे जो अल्लाह की नाराजगी का सबब हो। गम तो पहुंचता है और गम से इंसान मुतासर भी होता है। ये तो नहीं है कि एक तकलीफ पहुंचे। गालिब ने कहा था, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। तो जब सीने में दिल है तो कोई दुख देगा तो दुखी होगा, दिल बेचैन होगा। तो फरमाया कि जब तकलीफ पहुंचे तो मदद किससे तलब करो? सब्र से, कि अल्लाह मुझे तौफीक सब्र दे। रिवायत है कि सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हाजिर हुए और उनके चेहरे के ऊपर कोई ऐसे आसार थे कि जिसका बहुत बड़ी परेशानी हो। तो उनको कहा कि तुम्हारा जो दुख है वो उसको कहो जो दुख का मदावा कर सकता है, गम उसे कहो जो गम खार हो, जो गम खार ही ना हो उसे गम कहने का फायदा। बाज़ का लोग खाम खाई बेचैन होते कि मेरे को पूछे तुम्हें क्या है। चेहरे के ऊपर जो है वो खशूनत सजाए, चेहरे के ऊपर जो है वो उदासी सजाए। आपको सदमा पहुंचे तो बाज़ का ठीक है, इंसान बेबस हो जाता है, उसके चेहरे बुशरे से उसका ज़हूर भी होता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो छुपाई जा सकती हैं उसको छुपाएं। हंस के पी जा तलखी अय्याम को नासिर, गम के सहने में भी कुदरत ने मज़ा रखा है। गम बर्दाश्त करें, अंदर उतारने इसको, इसका अजर रखा गया है, इसका सिला बताया गया। तो हर छोटी छोटी बात को लोगों से शेयर करना ये नहीं ठीक है। कभी आप कोई ऐसी बात हो आप कर भी सकते हैं, लेकिन हर वक्त जो है वो उकताए हुए रहना और मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, तो क्या वो दुख खत्म हो जाएगा? लोग मेहंदी सजाएंगे तेरे लहू से, लोग मेहंदी सजाएंगे तेरे लहू से, जख्म दिल के ना दिखाओ किसी को। लोग तो उससे तरह मजाक भी उड़ाएंगे। और जब तुम हंसते हो तो ज़माना तुम्हारे साथ हंसता है, और जब तुम रोते हो तो ज़माना तुम्हारे साथ नहीं रोता। इसलिए ये आंसू बड़े कीमती हैं, वही बहाओ जहां शान करीमी मोती समझ के चुन ले। यूं ज़ाया न करो, यूं इनको बर्बाद न करो, लोगों के सामने रसवा न करो अपने आप को। तो सब्र के दामन को थामो, एक तो तलकीन ये की गई, और दूसरा कहा वस्सलात, और नमाज के साथ अल्लाह से मदद तलब करो। हुजूर अलैहिस्सलाम जब भी किसी मुश्किल में मुब्तला होते तो हुजूर नमाज के लिए खड़े हो जाते। और मैंने खुद कई मरतबा तजुर्बा किया है, जब कोई तकलीफ पैदा हो तो आप नमाज पे खड़े हो जाएं, तकलीफ में तखफीफ पैदा हो जाती है। और बदर से सख्त दिन क्या हो सकता था जब काफिर पूरे लाओ लश्कर के साथ आ गए और हुजूर के लिए अरीश एक छप्पर बना दिया गया, और आका कहीं वहां मुसल्ला बिछाए हैं और रब के हुजूर खड़े हैं। मुश्किल के वक्त जब कोई सबब न रहे तो उसके हुजूर आ जाओ, वो तुम्हारी ज़रूरतों का कफील है। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, और ये बहुत भारी है नमाज पढ़ना और सब्र करना। लेकिन जो अल्लाह का खौफ सीने में पालने वाले लोग हैं, रखने वाले लोग हैं, उनके लिए मुश्किल नहीं है। बच्चे को सुबह उठाएं आप नमाज के लिए तो वो उठता ही नहीं है, बार बार कह के उसको उठाना पड़ता है। और उसने सवात की सैर के लिए जाना हो और दोस्तों को टाइम दिया हो, तहज्जुद के वक्त ही तैयार होकर बैठ जाता है। इसका मतलब है कि उसको नमाज का शौक नहीं है, उसका शौक था। जिसका शौक था उसके लिए उठना भारी ना हुआ। मेरे वालिद गिरामी से किसी ने कहा जी जाग नहीं आती, तो फरमाने लगे सुबह मंडी जाना हो तो जाग आ जाती है, कचहरियों में तारीख हो तो याद आ जाती है। मंडी जाना ये तुम्हारी बदनी ज़रूरत है, बच्चों के पालने के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए। कचहरियों में जाना खौफ है, ना गया तो मेरे खिलाफ फैसला हो सकता है। तो तुम्हें ना उम्मीद है अल्लाह से और ना उसका खौफ है, तो फिर कैसे जाग आए? और किसी ने कहा कि हुजूर नमाज पढ़ना चाहता हूँ, जाग नहीं आती। अल्लाह अकबर, कहने लगे इरादा अगर पक्का हो तो नींद नहीं आती, बार बार उठ कर टाइम देखते हैं, वक्त तो ना गुजर जाए। अल्लाह अकबर। तो फरमाइए ये भारी है, लेकिन खाशीन के लिए भारी नहीं है। खशियत खुदा सीने में नहीं है, अल्लाह का खौफ सीने में नहीं है, तो वाकई सुबह का उठना बहुत ज़्यादा भारी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जो खशियत वाले हैं उनके लिए मुश्किल नहीं है। ये मान लिया कि सुबह का उठना, सहरी का उठना नफ्स पे शाक है, लेकिन अगर किसी की ज़िंदगी की लज्जत इसमें रख दी गई हो, अल्लाह अकबर, तो फिर उसके लिए मुश्किल तो नहीं होगा। राह खुदा में तकलीफ उठाना मुश्किल सही, लेकिन ज़िंदगी का सरूर इसमें रख दिया गया
वो मज़ा दिया तड़प ने मेरी आरज़ू है यारब, मेरे दोनों पहलुओं में अमीर दिले हमजा का बेकरार। ईमान लाना कोई मामूली वाक़या नहीं था। जिस तरह मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई थी तो कुफार के अंदर ये खबर एक बिजली बन के गिरी, तो वो भी दारुल नदवा में बैठे और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। आज एक हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब गए हैं, कल कोई और चला जाएगा तो ये तो ताकतवर हो जाएंगे। उमर बिन खत्ताब मजलिस में मौजूद थे। कहा तुम किस्सा छोड़ो, ये काम मेरे ज़िम्मे रहा, मैं बानी इस्लाम की ज़िंदगी का चिराग ही बुझा देता हूँ। रोज़ रोज़ का किस्सा ही तमाम होता है। तलवार हमाइल की और इरादा कत्ल से घर से निकलते हैं, तकदीर हंस के कुछ और ही बोल रही है। सौदा लेने के लिए बाजार गए, सौदा लेने के लिए बाजार गए, हाथ उसके बिके जिसके खरीदार गए। तलवार हमाइल की है, बानी इस्लाम की जिंदगी का चिराग बुझाने की आरजू है। घर से निकलते 22 साल की उम्र है, जवानी है, बांकपन है, चेहरे पे जलाल है, खत्ताब का जरी जवां बेटा है। रास्ते में एक साहब मिले, देखा और कहा कि क्या तेवर हैं और इरादे किधर के। कहा चिराग इस्लाम बुझाने जा रहा हूँ। कहा उसकी रोशनी तो तुम्हारे घर में भी पहुंच गई है। पूछा क्या माजरा है। कहा तुम्हारी बहन फातिमा बिनते खत्ताब और तुम्हारे बहनोई सईद वो भी उस आका के गुलाम बन गए। बस गुस्से में बहन के घर पहुंचते हैं और दरवाजे को दस्तक देते हैं। अंदर कारी कुरान उनको कुरान सिखा रहा है। अहले खाना समझे उमर आए हैं और तेवर भी अच्छे नहीं हैं। कारी को कहीं गोशे में छुपा दिया और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने की देर थी कि बहन पे टूट पड़े, मार धाड़ शुरू कर दी। तुम साबी हो गई हो, तुमने अबा अजदाद का दीन छोड़ दिया है। मार मार के उनको लहू लहान कर देते हैं। तो बहन बोलती है उमर सुनो, तुम खत्ताब के बेटे हो ना, मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ, मैं भी अपने मौक़िफ़ से हटने वाली नहीं हूँ। हैरतज़दा हो जाते हैं कि इस औरत के अंदर ये बिजलियाँ कैसे आ गई। तो सोचने लगे और कहा अच्छा जो तुम पढ़ रहे थे मुझे भी सुनाओ। कहा तुम्हें पहले गुस्ल करना होगा। उमर बदन धो रहे हैं, मेरा रब दिल धो रहा है। इतने में कारी कुरान के वर्क लेके आ गया और तिलावत होती है ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा। 14वीं के चांद महबूब, हमने कुरान इसलिए नाज़िल तो नहीं किया था कि आप मुशक्क़त में ही पड़ जाएं। तिलावत होती जा रही है, उमर की आंखों से आंसू टपकते चले जा रहे हैं। कहा उमर की उम्र बर्बाद हो गई, चलो मुझे हुजूर की चौखट पे ले चलो। अल्लाह अकबर। दारे अरकम में हुजूर तशरीफ फरमा थे। तलवार उस तरह हमाइल की हुई है और इसी हालत में हुजूर की दहलीज पे जा रहे हैं। दरवाजे के सुराखों से देखा सहाबा ने, कहा कि उमर आ रहे हैं, तलवार है हाथ में। तो हज़रत अमीर हमजा ने कहा घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर इरादा खैर से आ रहे हैं इस्तकबाल करेंगे, खुश आमदेद करेंगे, बिठाएंगे, इज्जत देंगे। और अगर इरादा अच्छा नहीं है तो उसी की तलवार से उसका सर काटेंगे। दरवाज़ा खुलता है, उमर हुजूर के सामने आके बैठते हैं और मेरे हुजूर कहते हैं उमर अभी वो वक्त नहीं आया कि तुम इस्लाम ले आओ। और यही वक्त था उमर के इस्लाम लाने का। हज़रत उमर कलिमा पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। जो ही उमर की जुबान से कलमे की सदा सुनते हैं सहाबा, इतने जोर से अल्लाह अकबर बेसाख्तगी में कहते हैं मक्के की गलियां गूंज उठती हैं। अल्लाह अकबर। अब ईमान लाने के बाद जनाब उमर हुजूर से पूछते हैं हुजूर हम हक पे नहीं हैं। फरमाया हम हक पे हैं, अल्लाह का दीन सच्चा नहीं है। कहा अल्लाह का दीन सच्चा है। कहा कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। फरमाया हाँ मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ। तो कहा फिर हम छुप के नमाजें क्यों पढ़ें, हमें सहने हरम में जाना होगा। मुसलमानों की 2 सफ़ें बनती हैं 20-20 अफराद की। एक सफ़ की क़यादत हज़रत उमर करते हैं, एक सफ़ के आगे हज़रत अमीर हमज़ा चलते हैं, दरमियान में मेरे हुजूर हैं और सहने हरम में पहुँच के रब की नमाज अदा की जाती है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं उमर का इस्लाम लाना मुसलमानों के लिए इज्जत का सबब बना।
तो फ्रेंड्स सच में कितना अच्छा, कितना प्यारा मतलब ये वीडियो था, कितना मतलब क्या आप लोग के बताऊं, सुन के भी मेरा अभी दिल बिल्कुल भर गया देख के वीडियो की। सच में इंसान अगर मजबूर होता है, अगर इंसान के अंदर इतनी दुख होती है, ऐसे बहुत लोग हैं कि इस दुनिया में हर किसी के अंदर मतलब दुख तो होती है, दर्द होता है, हर किसी के किसी न किसी बहाने से होती है। कभी किसके ऊपर क्या होता है, कभी किसके ऊपर क्या होता है, किसी के कोई सताता है, किसी के घर गृहस्थी में होता है, किसी के धन दौलत के लिए होती है। तो मतलब हर तरीके के लोग दुख में झूल रहे हैं, झेल रहे हैं। तो ये बताए हैं वीडियो में कि अगर आप दुख में हो तो वीडियो ज़रूर देखिए। तो सच में इस वीडियो को देखने से क्या होता है कि जो हमारे अंदर जो दुख है, जो हम इतने दुख में झेल रहे हैं, इसको देखने से थोड़ा नॉलेज आती है, थोड़ा जीने की एक खुशी मिल जाती है, एक जरिया मिल जाती है, एक तरीका मिल जाता है कि हमको ज़िंदगी में कैसे रहना चाहिए। तो सच में ऐसे लोग के, बहुत लोग के ऊपर दुख होती है तो लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं, बताते हैं कि हमको इतनी परेशानी है, हमारे साथ ऐसे हो रहा, वैसे हो रहा, हमको ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं। मतलब हर कोई हर किसी से बताते रहते हैं, अपना दुख सुनाते हैं। तो ये बताए हैं कि अपना दुख क्यों किसी को सुनाते हैं। अगर दुख हम सुनाते भी हैं तो हमारा दुख कोई हर थोड़ी नहीं लेगा, कोई मतलब हमारा कष्ट थोड़ी नहीं ख़त्म कर देगा। हमको अपना दुख नहीं सुनाना चाहिए, हमको अपना जो दुख है उसको पी लेना चाहिए। हमको उस दर्द को जाहिर नहीं करना चाहिए कि जो हमारे दुश्मन होते हैं आसपास, जो हमको इतने परेशान बहुत लोग करते हैं, हर तरीके की परेशानी सबके अंदर होती है। कितने लोग ताने मारते हैं, कितने लोग लड़ाई करते हैं, कितने लोग धन जायदाद के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं कि हम ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। मतलब हर तरीके का दुख होता है। कोई किसी के इस दुनिया से चले जाता है, वो भी दुख में झेलते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं। तो यही बताए हैं कि मतलब ऐसे दुख है कि अपने अंदर सीने में दबा लो, किसी से कहने से कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग कहते हैं, हर किसी से बताते रहते हैं, तो बहुत अच्छा नहीं लगता है। बता के हम क्या कर सकते हैं। वो भी जो सामने वाला होता कहता है तो इसके सामने हम बैठते हैं तो हमेशा अपना दुख सुनाता रहता है। इसके साथ बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, चले हाथ चलते हैं। तो किसी के साथ, किसी के सामने अपना दुख जाहिर मत करो, दुख के पी जाओ। दुख तो हर किसी के अंदर होती है, किसी न किसी बहाने से। तो वीडियो में कितना अच्छा लग रहा था, बता रहे हैं कि जब भी आप दुख में रहो तो वीडियो ज़रूर देखो। तो सच्ची में इंसान रोता रहता है, तड़पता रहता है कि हमारे अंदर बहुत दुख है, बहुत दुख है, ऐसे करते रहते हैं। तो इसको देख के थोड़ा सीख मिलती है, नॉलेज मिलती है, थोड़े जीने के तरीका मिल जाती है। तो फ्रेंड्स ज़रूर वीडियो देखिएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वीडियो देख के। तो आप लोग भी देखिएगा तो आप लोग की बहुत प्यारा लगेगा, बहुत अच्छा है। अगर आप लोग दुख में हो तो ज़रूर देखेंगे तो आप लोग के थोड़ा दुख कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग के मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।